ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर केएम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, शनिदेव अस्त हो चुके हैं और ये वीडियो थोड़ा विलंब से मिल रहा है। आपको लाइव सेशन में बता चुका हूं कि किस कारण से विलंब हुआ था। एक तो कुंडली एक्सपर्ट का जो वेबसाइट है उसको पूरा रिनोवेट किया गया पूरे तरीके से। अगर आप देखिएगा तो वेबसाइट नया दिखाई देगा और इसमें आप अपने चार्ट और साथ में 100 पेजों का जो फ्री रिपोर्ट है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो शनिदेव सिंह लग्न कि कुंभ राशि में जाकर अस्त हो रहे हैं। तो सिंह लग्न वाले जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि शनिदेव को कहा जाता है कि सिंह लग्न के लिए अत्यंत मारक का काम करता है। मार्केश की भूमिका शनि देवता यहाँ पर निभाते हैं। तो निश्चित रूप से अगर शनिदेव मारक का काम कर रहे हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको इस बात में क्लियरिटी होनी चाहिए कि किस घर के मालिक हैं और इस किस जगह पर ये जाकर अस्त हो रहे हैं, इसका जो प्रभाव होगा आपके करियर में क्या होगा, आपके फाइनेंस पर क्या इसका असर पड़ेगा, क्या कोई नया अवसर भी आपको मिलने वाला है, स्वास्थ्य पर इसका क्या असर पड़ने वाला है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस ड्यूरेशन में उपाय क्या करना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। तो शनिदेव अस्त हो रहे हैं। आपको चार्ट दिखाई दे रहा होगा। शनिदेव कुंडली में एक तो छठवें और सातवें भाव के मालिक हो जाते हैं। छठवां भाव रिपु भाव, सप्तम भाव वैवाहिक जीवन का या पार्टनरशिप का भाव होता है और ये सप्तम भाव में जाकर अस्त हो जा रहे हैं। सप्तम भाव कुंभ राशि है और इसमें जाकर ये अस्त हो रहे हैं। अब सप्तम भाव से बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है। सप्तम भाव विवाह का होता है, साझेदारी का होता है, व्यापार का होता है, लीगल मामलों से भी कई बार सप्तम भाव से जुड़ाव होता हुआ देखा गया है। और जब कोई भी ग्रह अस्त होता है तो निश्चित रूप से उसकी ऊर्जा कमज़ोर हो जाती है और सूर्य सभी ग्रहों को अस्त कर देते हैं। छाया ग्रहों को, क्योंकि वो सीडो प्लैनेट है, उनको वो अस्त नहीं हो पाते। लेकिन जितने भी आपको नैसर्गिक रूप से क्रूर या पाप ग्रह आपको दिखाई दे रहे हैं राहु केतु को छोड़कर, वो सभी अस्त होते हैं। शुभ अशुभ सभी ग्रह को सूर्य देव जो अस्त कर देते हैं और इसके लिए अलग अलग अंशात्मक दूरी के लिए इनका नियम है। कुछ ग्रह 15 डिग्री पर अस्त होते हैं, कुछ 13 पर होते हैं, कुछ 12 पर होते हैं। तो अलग अलग ग्रहों के लिए अलग अलग ये रूल होता है। तो छठवां भाव, क्योंकि छठवें भाव के मालिक हैं, छठवें भाव से रोग ऋण शत्रु विवाह की साझेदारी का भाव के भी ये स्वामी बन जाते हैं। छठवां भाव जो होता है वो मुकदमे का भी हो सकता है, प्रतियोगिता का होता है, रोग और संघर्ष से संबंधित भी हो सकता है। और सप्तम भाव जीवन साथी, विवाह और व्यापारिक साझेदारी और सामाजिक संबंधों को भी दर्शाता है। शनि का अस्त होना इन दोनों भावों के प्रभाव को थोड़ा कमजोर हो सकता है, जिससे स्वास्थ्य, वैवाहिक जीवन और कानूनी लीगल मामलों में भी कुछ कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। देखिए, संस्कृत में श्लोक दिया गया है कि जब भी कोई ग्रह अस्त होता है तो उसका क्या प्रभाव होता है। यदा रविम समीपम गच्छति मंद ग्रहस्था मौद्यम तस्य भवेत क्षिप्रम फलादि मंदी भूयसे। अब इसका मीनिंग क्या है कि जब भी कोई ग्रह सूर्य के निकट आता है तो वह अपनी ऊर्जा या शक्ति को खो देता है, जिससे फल जो होता है बहुत धीरे धीरे प्राप्त होता है और उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा जिस भाव में ये अस्त होते हैं। छठवें सप्तम भाव से संबंधित जितने भी पार्ट होते हैं उन सभी पर प्रभाव सिंह लग्न में ज़रूर होगा, क्योंकि शनिदेव अस्त हो रहे हैं। अब सबसे पहले देखते हैं कि वैवाहिक जीवन और संबंधों पर जो प्रभाव होता है वो क्या होगा। तो विवाह में इस समय जिनके नहीं हुए उनके थोड़े विलंब हो सकते हैं और जिनके विवाह ऑलरेडी हो चुके हैं उनके वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की परेशानियां हो सकती है। जीवन साथी से मतभेद हो सकता है और मानसिक तनाव यहाँ पर बढ़ सकता है। व्यापारिक साझेदारियों से आपके विवाद हो सकते हैं।
रिश्तों में गंभीरता या दूरियां बढ़ सकती है। संस्कृत में विवाह पर और संबंधों पर भी शनि के प्रभाव का श्लोक लिखा गया है, इसको समझिए। शन्यास्ते सप्तमे भावे कलहो जायते गृहे शांति हेतो जपेक्षित्वम सौख्य मायति निश्चित। अर्थात शनि सप्तम भाव में हो तो गृहस्थ जीवन में कलह उत्पन्न कर देते हैं, लेकिन शिव जी की पूजा करने से सुख शांति आपको प्राप्त होती है। स्वास्थ्य और कानूनी मामलों का जो प्रभाव है, क्योंकि छठवें भाव के स्वामी भी होकर अस्त हो रहे हैं, इसका प्रभाव क्या होगा कि रोग प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी सी कम हो सकती है इस बीच में। पुराने रोग या मानसिक तनाव जो है इस समय थोड़े बढ़ सकते हैं। ऋण हो या मुकदमेबाजी या कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में थोड़ा सा फंस सकते हैं। शत्रु या प्रतिस्पर्धी जो हो सकते हैं थोड़ा सा हावी हो सकते हैं। संस्कृत में श्लोक लिखा हुआ है, स्वास्थ्य और शत्रुओं पर शनि का क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि छठवें भाव से तो छठे शन्यस्ते रोगाड़ी दारिद्र्यम शत्रुर भवेत धैर्य धार्य मानवा पुनर्याति संपदा। अब इसका मीनिंग क्या है उसको समझिएगा। जब छठे भाव का स्वामी अस्त होता है तो शत्रु हावी हो जाते हैं और आपका स्वास्थ्य जो है थोड़ा प्रभावित हो सकता है, लेकिन धैर्य और प्रयास लगातार अगर आप करेंगे तो आपको सफलता जरूर प्राप्त हो जाएगी। अब छठवें भाव में जो विद्यार्थी वर्ग के जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं या स्कूल के एग्जामिनेशन होते हैं, तो वहां पर ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा सिंह लग्न में कि अस्त हो जाएंगे तो थोड़ा चैलेंजिंग आपके लिए बन सकता है। किसी भी कारण से रोग बढ़ गया, आप एग्जामिनेशन में नहीं लिख पा रहे हैं, ऐसी कुछ कंडीशन हो सकती है, लेकिन फिर भी जो उपाय है आपको उसको करना चाहिए। उपाय लास्ट में बताएंगे। और सबसे बड़ी चीज है कि धैर्य आपको बना के रखना चाहिए। करियर और बिजनेस पर भी इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। व्यापार में मंदी तो नहीं आ जाएगी या अस्थिरता तो नहीं आएगी, प्रमोशन में देरी तो नहीं होगी। तो मैं ये कहूँगा कि ये तीनों ही प्रोबेबिलिटी हो सकती है। अस्थिरता भी हो सकती है, जो भी आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पर अनस्टेबिलिटी उत्पन्न हो सकती है। प्रमोशन में देरी हो सकती है क्योंकि शनिदेव इनके कारकत्व में जाने जाते हैं। सरकारी और कानूनी अड़चनें अकस्मात आ सकती है। प्रतियोगी परीक्षा या इंटरव्यू में बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। अब करियर पर शनि का जो प्रभाव है उसको संस्कृत में लिखा गया है, शन्यस्ते कर्म भावेतु विलंबेन फलम भवेत मेहनतम कुरु सततम फलस्य निश्चितम भवेत। अर्थात शनि कर्म भाव में हो तो परिणाम मिलने में देरी होती है, लेकिन निरंतर मेहनत करने से सफलता आपको निश्चित मिलेगी। अब शनिदेव अस्त तो हो रहे हैं और उपाय मैं बता भी दिया कि क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है, सप्तम से रिलेटेड क्या पड़ रहा है, सप्तम और षष्टम दोनों से क्या होगा, लेकिन उपाय करना बहुत ज्यादा जरूरी है इस समय। एक तो अपने प्रतिबिंब को प्रत्येक शनिवार के दिन सरसों के तेल में देखिए और उसका दान कीजिए। शनिदेव का बीज मंत्र आप कर सकते हैं, ओम प्रांग प्रिंग प्रोंक्षा शनिश्चराय नमः। काले तिल और सरसों का अगर आप दान करेंगे तो काफी अच्छा है, और हनुमान चालीसा का भी पाठ करना आपके लिए अच्छा रहेगा। शनिवार को गरीबों को अगर आप भोजन करा देते हैं तो ये सबसे अच्छा उपाय आपके लिए रहेगा। देखिए सिंह लग्न है तो आदित्य हृदय स्तोत्र रोज करना चाहिए। कहीं पर भी सूर्य बैठे हों, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और भोलेनाथ की आराधना या महामृत्युंजय का जो जाप होता है वो भी कर सकते हैं, विपरीत परिस्थिति में अगर बहुत ज्यादा परेशानियां उत्पन्न हो रही है तो। शनिवार और शनि के उपाय से संबंधित भी संस्कृत में श्लोक लिखा गया है, शनिवारे प्रदत्तम दानम सर्व पापम विनाश्येत हनुमत सेवनम कुर्यात दुखम तत्क्षणाद्यत। तो इसका मतलब है शनिवार को दान कीजिए, दान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं
और हनुमान जी की सेवा करने से सभी दुख दूर हो जाते हैं। तो यही 2 उपाय है जो आपको लगातार करते रहना चाहिए। 40 दिनों में ऑलरेडी लगभग आप ये मान के चलिए, जब वीडियो आपको आ रहा है तो उसके बाद 1 महीना लगभग बच जाएगा शनिदेव के प्रभाव का। लेकिन ये 1 महीना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। रीज़न है, शनि और सूर्य के बीच की जो दूरी है वो कम होगी बहुत ज़्यादा, और ऐसे कंडीशन में एक बार शनिदेव डीपली कंबस्ट भी हो जाएँगे। यानी पूर्ण रूप से उसको हम लोग कह सकते हैं अस्त हो सकते हैं। उसके बाद धीरे-धीरे आपको पता है कि इसी ड्यूरेशन में जब शनि अस्त रहेंगे, सूर्य ग्रहण भी लगेगा और चंद्र ग्रहण भी लगेगा। तो दोनों ही ग्रहण का प्रभाव भी रहेगा और उस समय जो न्याय की चीज़ें हैं उस पर थोड़ी-सी कमी होते हुए दिखाई देगी। न्याय जल्दी नहीं मिलेगा। तो इस बात को आपको ध्यान देना चाहिए, और जिन लोग ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जानकारी अच्छी लग रही है तो आपको निश्चित रूप से इसको शेयर करना चाहिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने कमेंट सेक्शन को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि आपके प्रश्नों का मैं उत्तर दे सकूं। और अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा। ओम नमः शिवाय।